तो मैं सेल्फ क्या कहते हैं यूनिक ट्रैवलर। दोस्तों आज मैं दिल्ली से कैंची धाम जो कि नीम करौली बाबा का आश्रम है वहां तक की जर्नी शुरू कर रहा हूं दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं दिल्ली से कैंची धाम तक के बीच में जितने भी पोर्शन आते हैं, जैसे कि मैं इस हाईवे को कहां पर मुझे जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूं। मैं दिल्ली के अक्षरधाम से मैं जर्नी को शुरू करने वाला हूं। मैं तो यहाँ से मुझे जो स्टार्टिंग में एक्सप्रेस वे आएगा और एक्सप्रेस वे से मुझे कहाँ एग्जिट लेना है, इसके अलावा मुरादाबाद से रामपुर होते हुए मुझे जाना है, तो उसमें क्या क्या रोड के अपडेट्स हैं, रोड के क्या कंडीशंस हैं, इसके अलावा जो फ्यूल कॉस्ट कितना आएगा, ये सब की इन्फॉर्मेशन भी मैं दे दूंगा। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी टोल आएगा, टोल में कितना रुपये हमें देने पड़े हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो भी रोड्स पे जैसे कि मैं कुछ एरिया ऐसा होगा कि जिम कॉर्बेट होके जाना होगा, और कुछ ऐसे हैं जो कि जैसे हल्द्वानी से लेकर के आश्रम तक जो है लगातार जो है ना हमें पहाड़ों पे ही ड्राइव करना है। तो उसमें क्या क्या मजेदार सीनरी आता है ये सब भी बताऊंगा आपको, और क्या रोड कंडीशंस हैं ये सब भी अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप देख पाएंगे उसमें दोस्तों। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हमारा ट्रिप है नैनीताल का भी, नैनीताल भी जाएंगे, तो वहाँ की क्या एक्टिविटी है उस सब का भी वीडियो मैंने डाल रखा है, तो आप उसको भी जा करके देख लीजिएगा। और मेरे चैनल के कहते हैं यूनिक ट्रैवलर को सब्सक्राइब कर लिए। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं एक्सप्रेस वे पे ही चल रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरठ वाली एक्सप्रेस वे है, और इसमें जैसे कि आपको आगे बताऊंगा मैं कि जो हापुड़ के लिए जो एग्जिट लिखा आता है, तो वहीं से मैं उतर जाऊंगा इस एक्सप्रेस वे से, और उसके बाद फिर मैं NH9 को पकड़ के लास्ट तक जो है NH9 ही चला जाता। वैसे बाद में जब पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पर कुछ NH109 करके वो जो है प्रोनाउंस करते हैं, तो इसी में जो कि पहले NH24 था उसी को आगे ज्वाइन करूँगा मैं। तो ये देखिए एक्सप्रेस वे में तो वैसे ही पूरा खाली रहता ही है, और रात में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है जैसा आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही शानदार सड़क है। बस वही है कि आपको एग्जिट के लिए ध्यान रखना पड़ेगा हापुड़ वाला, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि नेविगेशन के भरोसे पर अगर आप रहेंगे तो फिर वो आगे आपको लेके चला जाएगा, जिसमें कि आपको थोड़ा ज़्यादा चलना। अब यहाँ से हमें इस एक्सप्रेस वे को छोड़ना पड़ेगा, और ये हापुड़ की तरफ देखिए दिखा रहा है ना लेफ्ट में, तो अब हापुड़ की तरफ हमें जाना है, तो इसलिए हम लोग इस एक्सप्रेस वे को अब छोड़ देते हैं। और यहाँ देखिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे की दिखा रहा है, तो वैसे उस पर भी हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन इस रास्ते को हम लोग अब एक्सप्रेस वे को छोड़ करके इस रोड पे हम लोग अब आ गए हैं। तो आपको भी जब जाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा, इस एक्सप्रेस वे को छोड़ने से पहले जहाँ पर हापुड़ के लिए दिखाएगा आपको लेफ्ट, वहीं से आपको लेफ्ट लेना होगा। तो हम लोगों ने लेफ्ट ले लिया है, क्योंकि आगे सीधे चले जाएंगे तो मेरठ चला जाएगा ये। अब आगे आपको अपडेट करते रहते हैं। दोस्तों ये हमारी जर्नी का फर्स्ट टोल आया है। अब ये टोल कटने के बाद आपको बताते हैं कि कितना हमें चार्ज इसमें देना पड़ा है। और ये है छिजारसी टोल प्लाजा है। अब अभी देखिए 3:07 हुआ है, और मतलब लगभग मान के चलिए आधा घंटा लगा यहाँ पर आने में। अब आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं आपको जो भी अपडेट्स होते हैं। वही जो पिछला जो था झजारसी का टोल टैक्स जो था वहाँ पर 165 रुपीज़ का टोल लगा, और अब देख रहे हो कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कुछ ट्रक
डे में वैसे बाकी छोटी छोटी गाड़ियों का भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि अर्ली इन द मॉर्निंग निकलेंगे। और लेकिन पहाड़ की चढ़ाई जो है ना, मैं सोच रखा है कि मॉर्निंग में ही करेंगे। तो अभी आगे बताते हैं आपको। वैसे लाइट देखो सफिशिएंट लाइट है, ऐसा कुछ नहीं इशू है कि कोई रात में जो है आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कहीं भी आप देख लो दूर दूर तक विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी विंटर का अर्ली टाइम है, इसलिए अभी फॉग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सड़कें भी बहुत अच्छी बनी हुई है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सड़क में, बहुत मज़ेदार सड़क है मक्खन ड्राइव। देखो भाई सारे के सारे ढाबा वगैरह खुले हुए हैं। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो, बहुत ही शानदार सुंदर से ढाबा यहाँ पर है। बट हम लोग को तो मुश्किल से अभी 1 घंटा तो हुआ ही है। और अब ये सेकंड टोल आया है, और ये कौन सा टोल है और इसका कितना लगेगा टोल टैक्स, ये मैं आपको बताऊँगा। काफ़ी अच्छा रहा रास्ता, जबकि बीच में मुझे रेड लाइन कहीं कहीं दिखा भी था कि शायद ट्रैफिक हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी इशू नहीं है। बहुत ही शानदार रास्ता, बहुत ही मज़ेदार रास्ता, बिल्कुल एक्सप्रेसवे जैसा ही है तो ये नेशनल हाईवे, लेकिन काफ़ी मज़ेदार है। भाई देखो थोड़ी सी फॉग तो आ गई है इस पर रास्ते पर, जबकि आज 21 दिसंबर है। मैंने चेक कर लिया था कि रास्ते में कहीं भी कोई मौसम ख़राब ना हो, लेकिन देखो थोड़ी सी है फॉग आ गई। भाई वहाँ से तो निकल गए जो फॉग लगा हुआ था। सबसे फनी बात क्या थी कि जब रेड लाइन दिखा रहा था नेविगेशन में, मुझे लगा कि यहाँ तो ट्रैफिक है नहीं, पता नहीं क्यों रेड दिखा रहा है, लेकिन वो रेड लाइन इसलिए था क्योंकि वो फॉग लगी हुई थी। और ये स्ट्रेच लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक था, उसके बाद फिर ठीक हो गया मौसम। आ गया है अगला टोल। यह जोया टोल। तो बता ही दूंगा मैं आपको। भाई अभी हम रुद्रपुर आ चुके हैं, और यहाँ आने में लगभग हमें 4.5 घंटा लग गया है। बीच में आधा घंटा हम लोग वेट करने लगे थे, थोड़ा सा फॉग ज़्यादा था इसलिए। और ये लेफ़्ट चला जाएगा रुद्रपुर, सीधा जाएगा हल्द्वानी और नैनीताल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हल्द्वानी, अभी 37 है हल्द्वानी। तो अब ये सीधा आपको राइट साइड में आप देख सकते हो, मेरे ख्याल से कॉर्बेट का इलाका होगा, क्योंकि कुछ जंगल वंगल सा दिख रहा है ये, तो हो सकता है कि कॉर्बेट का ही कुछ पार्ट हो। रास्ते में रोड सिर्फ खराब था थोड़ा सा, रुद्रपुर के पास पहुंचने में वो भी डाइवर्सन था क्योंकि फ्लाईओवर वगैरह बन रहा है। बाकी के रास्ते में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल यहाँ की हवा बिल्कुल फ्रेश।
क्या नज़ारा है। नज़ारे देखो कितने मस्त नज़ारे हैं। देखो मस्त पेड़ से कितना शानदार है। घर बना हुआ है, क्या शानदार लग रहा है। तो डिज़ाइन किया गया है स्पेशली सेल्फी पॉइंट के लिए। जैसे देख लीजिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर पहाड़ का, और काफ़ी देखिए खाई, कितना गहरा खाई सब है यहाँ पर। ये उसी सेल्फी पॉइंट में से एक सेल्फी पॉइंट है, या इसको व्यू पॉइंट्स भी कहते हैं। बहुत ही सुंदर। यहाँ दोस्तों रास्ता बहुत ही अच्छा रास्ता है, कहीं भी रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड भी काफ़ी चौड़ी सड़क है वहाँ पर। ये अब हम लोग जो है उस रास्ते की तरफ चल चुके हैं, क्योंकि नैनीताल से जाते वक्त एक रास्ता दिल्ली के लिए चला जाता है और एक रास्ता आ जाता है नीम करोली बाबा की तरफ। यहाँ अगर आप काठगोदाम स्टेशन तक आ जाते हैं ट्रेन से, तो उसके बाद वहाँ से आप टैक्सी या बस करके भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये लीजिए हम लोग पहुँच गए हैं अब ये पार्किंग एरिया, यहाँ पर एक दो जो है पार्किंग प्लेसेस हैं, तो ऐसे पार्किंग की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। और मोस्टली लोग जो यहाँ पर आते हैं अपनी गाड़ियों से ही आते हैं। ये वो इलाका है। ये देखिए पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये काफी सुंदर, काफी अट्रैक्टिव प्लेस है ये सामने आ गया मंदिर। ये देखिए मंदिर, ये आ गया एंट्री पॉइंट जहां से हम लोग मंदिर के लिए जाएंगे। दोस्तों मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम लोग मंदिर के जो फाइनल एंट्रेंस है वहां तक का वीडियो मैं आपको दिखा पाऊंगा मैं। दोस्तों इस प्रांगण में बाबा का स्टैचू तो है ही, इसके अलावा जो है माँ वैष्णो का, बजरंगबली का, इन सब का भी वहाँ पर स्टैचू है। और जो आप अगर हनुमान जी का, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो वहाँ से बुक लेकर के आप वहाँ पर पाठ भी कर सकते हैं। बहुत सारे भक्त करते हैं और काफ़ी वो शांति का अनुभव करते हैं। ये देखिए बगल से बहती हुई सिपरा नदी, जो काफ़ी ज़्यादा जो है ना अट्रैक्टिव लगता है यहाँ पर। दोस्तों आप मार्क जुकरबर्ग को जानते होंगे, फेसबुक का मालिक, और स्टीव जॉब्स जो एप्पल का मालिक है, उन सबको भी तारनहार यही है, नीम करोली बाबा ही हैं। और उन्हीं के सानिध्य में वो लोग काफ़ी महान बने। दोस्तों ये देखिए 360 व्यू जो है आप टेम्पल के ऑल अराउंड देख लीजिए आप, जो बिल्कुल पहाड़ के अंदर में है। यहाँ पर आपको अगर रुकना होगा तो आपके लिए यहाँ पर होटल्स और होम स्टे वगैरह भी है, अवेलेबल है यहाँ पर। और यहाँ पर आप रुक करके पहाड़ की खूबसूरती का नज़ारा भी ले सकते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं अब दिल्ली के लिए।
तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा दिल्ली टू नैनीताल की वीडियो भी देख लीजिएगा, ताकि आपको एक्चुअल रोड व्यूज़, क्या फ्यूल खर्चे हुए, सब की जानकारी आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।